दक्षिण पश्चिमी गुप्त प्रवेश द्वार दक्षिण पश्चिमी कोने के मंडप की ओर जाता है, किले के बाहर नहीं। हवासुंग किले के अन्य गुप्त प्रवेश द्वारों के विपरीत। इस गुप्त प्रवेश द्वार के ऊपर एक सुरक्षा चौकी बनाई गई थी, ताकि सैनिक यहां रहकर किले के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा कर सकें। इस स्थान की भौगोलिक स्थिति के कारण महल के उजागर हो जाने का खतरा है यदि उस पर शत्रु का कब्जा हो जाए। आक्रमण की तैयारी के लिए एक विशेष किला बनाया गया था। ये पहाड़ पर एक ऊंचा स्थान है जहां से अच्छा नजारा दिखता है। महल के दक्षिण पश्चिम में दुश्मन पर नजर रखने के लिए विशेष रूप से एक तोपखाने स्टेशन स्थापित किया गया था। आग के हमलों की तैयारी के लिए आमनून में 5 छेद वाली बाल्टी स्थापित की गई थी। हालांकि नाम गुप्त द्वार है, यह महल के अंदर और बाहर जाने का मार्ग नहीं है। यह वह द्वार है जो योंगडो से होकर गुजरता है और सोहनाम गकलू हवा यांगलू की ओर जाता है। सोहनाम आमनून गेट की भूमिका सुरक्षित रखना था। सोहनाम गकलू के आसपास का क्षेत्र पालदल सैन पर्वत के किनारे पर स्थित है। अन्य गुप्त द्वारों के विपरीत सोहनाम आमनून गेट सैन्य उद्देश्यों के लिए एक सुविधा है। आक्रमण के लिए शत्रु आक्रमण की तैयारी कर रहा है और रक्षा सुवोन हवासुंग। उस समय सोहनाम आमनून गेट आम जनता के लिए सुलभ नहीं था। ये हवासुंग टेम्पररी पैलेस के करीब था जहां कोरिया में जोसन राजवंश के राजा जंगजू रुके थे। पालदलसन पर्वत के किनारे पर कई सैनिकों के रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि सोहनाम आमनून गेट अतिरिक्त रूप से बनाया गया था, कुछ सैनिकों के साथ प्रभावी सैन्य सुविधाओं के रूप में। एक गुप्त प्रवेश द्वार, जिसे कोरियाई भाषा में आमनून कहा जाता है, एक आपातकालीन मार्ग था। आपूर्ति और भोजन लाते थे दुश्मन की नजर में आए बिना। किले में घुस गया। हवासुंग किले में कुल 5 गुप्त प्रवेश द्वार थे और इनका निर्माण ईंटों से किया गया था। हवासुंग किले में कुल 5 गुप्त प्रवेश द्वार थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तरी गुप्त प्रवेश द्वार, पूर्वी गुप्त प्रवेश द्वार, पश्चिमी गुप्त प्रवेश द्वार, दक्षिण पश्चिमी गुप्त प्रवेश द्वार और दक्षिणी गुप्त प्रवेश द्वार। हालांकि नाम भुजा चंद्रमा द्वार मध्य में स्थित है। पालदालमून गेट और नामसूमून गेट की साइट के बीच जब क्षेत्र का शहरीकरण हो गया तो ये गायब हो गया।